नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इस वक्त पूरे देश में खासतौर पर एसआईआर को लेकर बहस चल रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है और ये हर व्यक्ति के लिए मतदान के लिए जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से मतदान की जो प्रोसेस होती है, एक मतदाता को संपर्क करना होता है, उसे कंफर्म करना होता है कि कोई मतदाता कौन है कौन नहीं है। कई बार डुप्लीकेट बहुत बहुत सारे मतदाता हो जाते हैं और इसको लेकर एसआईआर लागू किया गया है और मध्य प्रदेश में भी इस पर काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस और कुछ और लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। उनका अपना एक आधार हो सकता है। बहरहाल, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पीयूष जोशी। जोशी सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। जी। सबसे पहले बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहूंगा एसआईआर को लेकर आप क्या भाव रखती हैं, आपकी क्या मंशा है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण मान। नमस्कार सर। विरोध का कुछ तथ्यात्मक कारण समझ में नहीं आता सर। कारण स्पष्ट करूंगी कि ये प्रक्रिया पहली बार हमारे देश में तो अपनाई नहीं जा रही। 2002 से लेके 2004 तक भी रेगुलरली 8-9 बार एसआईआर हो चुका है। जी। और अब वही प्रक्रिया को हम लोग जो है 20 साल बाद फिर से पुनरावृत्ति, 20 से 23 साल के करीबन में जी। हम लोग इसको फिर से कर रहे हैं। जी। और सिंपली जो एक कंफ्यूजन था कि नहीं और आधार कार्ड भी एड ऑन करना चाहिए, तो आधार कार्ड नंबर भी एड ऑन किया जा चुका है। जी। मैं बहुत सिंपली इस चीज की चर्चा करूंगी कि 2020, अगर 2002 या 3 की बात करें और अगर उस डेटा को अगर हम बेस मान के चलते हैं कि उस समय हुआ था, जी। तो 2003 की लिस्ट सूची को हमने एक बेस मान लिया। जी। अब 2003 से लेके 2022 25 तक जो 22 साल में नए बच्चे जन्म भी लिए हैं, बालिग भी हुए हैं, कई बालिग हुए हैं, कईयों के नाम जुड़ गए। मेरे बिल्कुल। घर के एक उदाहरण में, जी। मेरे घर में दो सदस्य जुड़े जो कि जहां मैं रहती हूँ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट पे ऐड हुए, परंतु अब वो सर्विस करने के लिए दूसरे स्टेट में है, नौकरी कर रहे हैं और वो वहां का डोमिसाइल भी अपने बना चुके हैं। जी। यहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कटवाने का नाम मतदाता सूची में से, परंतु किसी कारणवश शायद नहीं कटा होगा, लेकिन वो दूसरे स्टेट में भी ऐड हो गए। अब जी। वो यहाँ आप देखिए रिकॉर्ड का डुप्लीकेसी कि यहाँ मेरे जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी वो ऐड है, प्लस जो वहां जहां रह रहे हैं वहां पर भी वो एड ऑन है। जी। तो डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर इसको हम फिल्टर कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक कॉन्क्रीट या एक हम लोग कहें ऑथेंटिक रिपोर्ट हमारा ये वोटर लिस्ट हाँ, बन के सामने। तैयार हो, इसमें मेरे ख्याल से हंगामा वाली बात नहीं है नहीं और चाहिए। सभी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ और फिल्टर इसमें लगाए जाने चाहिए जिससे ऑथेंटिक बन सके वोटर आईडी या वोटर लिस्ट हमारा, तो सभी को मेरे ख्याल से तो सभी को सत्ता के साथ में, सरकार के साथ में अपने सजेशंस रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जी। जी। बजाय हंगामा करने के। चलिए। पीयूष जी, एसआईआर को लेकर चूंकि विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं और जो प्रियंका जी ने कहा कि बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि जो 2003 के बाद में जिन जो लोग नए बच्चे जन्मे हैं, 18 साल के जो हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर हो गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई डुप्लीकेट भी नाम देखे गए हैं कि दो तीन जगहों पर नाम उनके होते हैं। तो एक नई लिस्ट, एक एक कॉन्क्रीट लिस्ट सामने आने में क्या बुराई है? इस पर आपको क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती देखिए, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मेरी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु। क्योंकि चुनाव आयोग तो सुनिश्चित कर नहीं रहे, तो कम से कम मीडिया जो है, इंडिपेंडेंट मीडिया, वो सुनिश्चित कर रहा है, तो उसका है? आभार। जी। कुछ बातें जो मैडम ने करी थी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, पूरे सम्मान के साथ में उन बातों का कुछ खंडन और कुछ और विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी। देखिए, मैडम ने बोला तथ्यात्मक विरोध नहीं हो रहा, तो बहुत सिंपल सी बात है, तथ्यात्मक विरोध हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला एफिडेविट्स पे आप जो हैं वो आपत्ति लगाएं। 18,000 एफिडेविट बिहार चुनाव में दिए गए, पर जब बिहार का इलेक्टोरल रोल जो चुनाव आयोग ने पब्लिश किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, जी। जो प्रकाशित किया, उसमें लिखा जीरो आपत्तियां। तो जीरो अपील्स का मतलब क्या होता है सर? यदि 18,000 एफिडेविट हैं और तो 18,000 आप मेंशन करिए और उसमें लिखिए फिर कि भाई 18,000 जो अपील्स हैं उनका निराकरण किया गया। आप लिख रहे हैं जीरो आपत्तियां। उसके बाद में जो चुनाव आयुक्त के साथ में बात की जाती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं
कि बहन बेटियों के वीडियो हम कैसे सार्वजनिक कर दें। तो जब आपने बीएलओ का डांस करते हुए वीडियो सार्वजनिक किया, तब आपके दिमाग में क्या था? तो सर मजाक चल रहा है। जो चुनाव आयोग है उसको व्यवस्थित तरीके से जवाब देना चाहिए। अब वो क्यों जवाब नहीं दे रहा है, बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। जी 2023 में माननीय जो सरकार है वो एक एक्ट लाती है, जिसमें से जो 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी, 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी होती थी। एक प्रधानमंत्री या जो भी एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री नियुक्त करें, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के अब प्रधानमंत्री, एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर चुनेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो सरकार है, सरकार का प्रभुत्व है जी चुनाव आयुक्त चुनने में। तो जब सरकार के प्रभुत्व वाले चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे तो सरकार के मंशा के हिसाब से काम करेंगे। जी अब एक तथ्यात्मक बात जो मैडम ने करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2003 में जो एसआईआर हुआ है, जी तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब डिजिटाइजेशन का जमाना है। अब आप कहाँ कागज के फॉर्म ले लेके लोगों को बोल रहे हैं कि पुरानी लिस्ट में से ढूंढिए। आप खुद स्वयं अपना फॉर्म लेके देखिए सर, आप अपने फॉर्म में से ढूंढना। और जिस प्रकार से ए बी रोड किस तरीके से लिखा है आपको बताऊं मैं। ए बी 2003 रोड का जो लिखा है, एपिक ए नंबर ए मांगा जा रहा है, जी हाँ। यस, एपिक नंबर वो ढूंढना इतना मुश्किल काम हो गया है सर लोगों के लिए, और तो ये आप और मेरे लिए मुश्किल है सर। तो जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसका सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार, जी उस मताधिकार से वंचित रखने की ये जो केओस, सर मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी जो है, और अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग जो है, वो एजेंट ऑफ केओस बन चुके हैं। ताकि इस केओस में आदमी को जो अपना रूटीन है, देखिए कितना स्मार्ट गेम है ये पॉलिटिकल, कि जी भाई जो चीज आपको स्वतः आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए, कि वोटर, कि भाई मुझे वोट तो आराम से, भाई ये तो मेरा अधिकार है, मैं एक गणतंत्र में रह रहा हूँ, आराम से मैं जाऊंगा, मेरा वोटर आईडी मेरे घर पे आएगा, बीएलओ को मैं अपनी चीज दूंगा और जाके मैं अपना वोट कराऊंगा। अब आपको वो लग रहा है कि आपका नाम उस रोल में आ गया, मतलब आपने एक जंग जीत ली। जंग जीत लिए। तो जो रूटीन चीजें हैं उसको एक जंग में बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी एक डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स की मैडम ने बात की। जी जी सर मैं बिल्कुल मैडम के बस पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल 10 सेकंड और बिल्कुल फिर आप बिल्कुल प्रश्न पूछें। जी डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की तो बहुत सिंपल सा डाटा है कि आपके पास में इतना बड़ा इलेक्ट्रल रोल है, सारे एआई टूल्स हैं, आप आधार के साथ में उसको लिंक कर दीजिए ना। उसमें क्या समस्या है? आपको आधार कार्ड के साथ में आप सेलफोन लिंक कर सकते हैं, आधार कार्ड के साथ में आप ड्राइविंग लाइसेंस लिंक कर सकते हैं, आप सिम कार्ड लिंक कर सकते हैं, आधार के साथ में आप जमाने भर की चीजें लिंक कर सकते हैं, तो वोटर आईडी को भी लिंक कर दीजिए। सारा डुप्लीकेसी खत्म। आधार तो एक ही है ना व्यक्ति के पास में। जी जब यूनिक आईडी को आप नहीं मान रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भी आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा, तो आप आधार के साथ में लिंक कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी एक लास्ट बात जो मैडम ने बोली कि जो भी आपत्ति है, सत्ता का विरोध मत करिए, सत्ता के साथ, सरकार के साथ में उस आपत्ति को रखिए। तो मैडम ये जो एसआईआर है ना, ये सत्ता और सरकार नहीं कर रही है। ये जो एसआईआर है ये चुनाव आयोग कर रहा है, जो कि एक निरपेक्ष संस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि भाई दिक्कत तो आपको भी होना चाहिए ना, यदि वोट कट रहे हैं तो। जी आपकी भी वही राष्ट्रीय वही सवाल पार्टी, था, आप भी चुनाव में जाते हैं, वही तो सिर्फ सवाल। विपक्ष को क्यों चिंता होनी चाहिए? यदि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतनी चिंता का विषय। जी जी प्रियंका जी, जो जो बात पीयूष जी ने उठाई है, उनका कहना है कि नुकसान तो आपको भी हो रहा है कि मान लीजिए कि जो एसआईआर वाली प्रोसेस है, जो एपिक नंबर वाली प्रोसेस है, वो इतनी ज़्यादा टफ हो गई है कि पीयूष जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी वो समस्याग्रस्त हो रहे हैं, तो बहुत आम आदमी जो अंगूठा टेक हुए कई बार, वो तो कर ही नहीं पाएगा, तो वंचित रह जाएगा। तो क्या ये इस तरह की समस्या आने वाली है? यहाँ पर महेंद्र जी, पीयूष जी, सॉरी प्रशांत जी जी, यहाँ पे पीयूष जी एक चीज पंकज ऐड करना भूल गए, जी शायद उनको स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, जी कि बीएलओस के साथ में बीएलए की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि दूसरी पार्टी के हैं। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि जब बीएलओ जा रहे हैं और हर बूथ के ऊपर आपने अपने पार्टी के बीएलओ की भी ड्यूटी लगाई, बीएलए की भी ड्यूटी लगी है, एजेंट्स की, जो इलेक्शन एजेंट्स होते हैं, तो भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, जो साथ में हर एक उस चीज को सरल और सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तो फिर तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर कोई बीएलओ गड़बड़ करता है या कोई परेशानी आती है, तो समाधान के लिए और सहयोग के लिए आपके बीएलए भी तो वहां पे उपस्थित है। वो किस चीज की निगरानी कर रहे हैं? आपका कार्यकर्ता जब वहां पर धरातल पे है, तो वो भी तो सहयोग कर ही रहा है। जी फिर लेकिन समस्या ये कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जिन लोगों ने सदैव जो है वो चुनाव आयोग मत पेटियों को लुटते देखा, हर कभी एड ऑन नाम होते देखे और फिर बाद में नाम कटते देखे, हर एक प्रकार से छलते
देखा, यहाँ तक कि कुछ पार्टीज के अंदर के संविधान जो है वो बिगड़े पड़े हुए हैं, तो वो बाहर के संविधान को क्या ही समझेंगे। तो उनकी समस्या वही है, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि आपके लिए प्रधानमंत्री होते हैं, नेता और प्रतिपक्ष होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये मिलकर के चयन करते हैं चुनाव आयुक्त का। तो अब इन्हें न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सदैव जब सत्तारूढ़ रही तब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे पे जाकर के बैठी रही, जब वहां से फटकार मिलती थी, जब सरकार से चर्चा की जाती थी। तो इनके पार्टी का चरित्र यही रहा है कि सदैव विपक्ष की पार्टी बनकर के कार्य करना। परंतु वही मैं कहूंगी कि जिस चीज को आप जबरदस्ती का एक हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उसे बनाने से कोई फायदा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से, और इसके लिए मैं खुद बहुत अच्छे से बात कहूंगी, इतर ऑफ जो हमारे पॉलिटिक्स है इन सब चीजों से हट करके बात करूंगी कि इस पे आपत्ति के एन राजन्ना जी ने लगाई। सबसे पहले कर्नाटक का एसआईआर के ऊपर इन्होंने सवाल खड़े किए। उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर के एन राजन्ना जी ने इसके ऊपर आपत्ति करी कि एसआईआर जब हुआ तो हमारी निगरानी में हुआ, हमारे सामने हुआ, तो अगर एसआईआर गड़बड़ है तो इसमें तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया। इसके बाद इसी एसआईआर का अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट आया कि एसआईआर होता आया है और उस प्रक्रिया को करना चाहिए। आपने कोर्ट में जाकर कहा आधार कार्ड को लिंक करो, अब आधार कार्ड का नंबर भी फिल ऑन किया जा रहा है, सभी से पूछा जा रहा है और उसे लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि 65 लाख वोटर जो बिहार का ये कह रहे हैं, तो खुद इन्हीं के पूर्व सांसद शकील अहमद जी ने कहा कि अगर 65 लाख मतदाता कटे थे, उनके नाम नहीं है, तो फिर मतदाता सड़कों पर क्यों नहीं आए, आपके सहयोग में क्यों नहीं आए, किसी ने आवाज बुलंद क्यों नहीं करी। तो ये सब जो चीजें हैं बेकार, एक इल्यूजन क्रिएट करना, एक भ्रम पैदा करके जनता को गुमराह करना, जनता इन चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही है अब, क्योंकि सब जानते हैं कि परेशानी कहाँ है, किस प्रकार की है और उसका समाधान कैसे हो सकते हैं। तो वो समाधानों पे चर्चा मैं फिर कहूंगी कि करना चाहिए। और आप अगर बात करते हैं आपत्तियों की, या तो बेहतर है कि अगर आपत्ति जिस जगह पे लगनी चाहिए, जिस फॉर्मेट में लगनी चाहिए उस लगेगी। और आप जैसे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपको समय नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने आप लोग को 3 टाइम्स टाइम दिया, परंतु आप लोग को जब चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ एक मोबाइल चलाते रहना, आप जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी जाते हो, वहां पर भी जाके अगर आप अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हो और फैक्ट्स पे बात नहीं करते हो, जब मीडिया जाती है तो आप मीडिया के सामने एंटरटेन करते पहुंच जाते हैं। तो ये सब ड्रामा चल ही रहा है और सदन में चल रहा है, सड़कों पे चल रहा है। फिर मैं वही कहूंगी कि पीएम कह रहे हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब ड्रामा बंद कीजिए, डिलीवरी स्टार्ट कीजिए, डिलीवरी स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिक सब बैक फुट पे आ जाएंगे। परंतु आपको डिलीवरी करने के लिए एक जनादेश चाहिए, आपके कार्यकर्ता उतने चाहिए। तो एसी रूम में बैठ करके डिबेट करना रियली आसान होता है, मैं कहूंगी ये बात। तो धरातल पे काम करना और चर्चा करना, संवाद और संपर्क स्थापित करना अपने आप में राजनीतिक चुनौती है, फिर उसे करना चाहिए। जो जवाब आपने दिया है पीयूष जी, सीधे सीधे प्रियंका जी का तो साफ कहना है कि जो आप लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, आप पार्टी कह रही है, वो उस निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, और वो सिर्फ जो है अपोजिशन का एक धर्म निभा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन का काम तो अपोजिशन का धर्म निभाना है, ये बात तो है ही। अपोजिशन मेरे के सत्ता पक्ष की कुछ योजनाओं की तारीफ की जा सकती है, पर उसके आतताई जो एटीट्यूड है, जो उसकी भावना है, जो एक तानाशाही रवैया है, उसकी तो विरोध करेंगे ना सर। अब मैडम ने खुद ने बोला कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं है। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे तो विश्वास था ना मैडम, मोदी जी को विश्वास नहीं था, इसलिए तो 2023 में उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया, और ऑर्डिनेंस लाने के बाद में लॉ पास करा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया। मैडम को शायद ज्ञात नहीं है तो मैं उनकी जानकारी में डाल देता हूं कि अब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी जी ने बाहर कर दिया। एक बात। दूसरी बात, मैडम ने बोला कि बीएलएस की ड्यूटी है, तो बीएलएस की कोई संवैधानिक ड्यूटी थोड़ी है मैडम। बीएलएस तो अपने कि भाई एक वोटर लिस्ट जो है, वोट का अधिकार नहीं छीना जाए, इसलिए विपक्ष और तथाकथित सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो साथ में मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। संवैधानिक कार्य जो है, वो ड्यूटी तो है वो बीएलओ की है, और बीएलओ को या तो बोला जा रहा है या तो एसआईआर या एफआईआर। तो ये तानाशाही रवैया नहीं है तो क्या है, आप बताइए कि या तो एसआईआर या एफआईआर। और जब चुनाव इतने लंबे समय तक था, आपका चुनाव अभी तो कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। अभी नगर निगम चुनाव की भी यदि हम बात करें तो उसमें भी करीब करीब खराब से खराब स्थिति में 2027 में नगर निगम चुनाव होगा, फरवरी मार्च में। तो 3 महीने का समय दे देते, आराम से विचारों को कर लेने देते काम। पर नहीं, ताबड़तोड़ करना है, क्योंकि ताबड़तोड़ करने से ही तो केओस होगा सर। ताबड़तोड़ करने से ही कंफ्यूजन होगा, ताबड़तोड़ करने से ही जो भ्रम की स्थिति का निर्माण होगा, जिसमें समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को कि वोटर लिस्ट एक्यूरेट है कि नहीं है। जनसंख्या जनगणना तो करा नहीं पा रहे 2021 की जो जनगणना होनी चाहिए, और एसआईआर कराने चले। एक बात और मैं सर मैडम को पूरे सम्मान के साथ में
कहना चाहूंगा, क्योंकि मैडम ने बोला बीएलएस की ड्यूटी होती है, तो मैं बताता हूँ कि हमारे बीएलएस कैसे काम करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 1,44,000 वोट थे। जब चुनाव हुआ तो मात्र 1,04,000 वोट हो गए। तो 40,000 वोट कट हुए। 40,000 वोट कट हुए तो हमारे सारे जो बीएलएस हैं, जो हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जाके एफिडेविट पे, पूरा जिस तरीके से एफिडेविट चाहिए होता है, हस्ताक्षरित एफिडेविट के साथ में चुनाव आयोग के पास में जाके, और स मतलब पूरे प्रूफ के साथ में, पूरे सबूत, पूरे एक एक प्रमाण के साथ में जाके और चुनाव आयोग में एफिडेविट के साथ में दायर किया कि सर यहाँ पे इतना काटा है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर पे 18 वोटर हैं जो दो थे। आप ये देखिए, इन नेता के पास में, इनके मंडल अध्यक्ष के पास में वो पूरा प्रमाण दिया गया। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई करी क्या सर? चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मैं आपको बता रहा हूं 66 लाख वोट घटे हैं, चलो मान लेते हैं 66 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 66 लाख डुप्लीकेट वोटर्स में से आप मान लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसे वोटर होंगे जो प्रॉपर कटे हैं। लोगों ने, बीएलएस ने जाके, चाहे वो राजद के बीएलएस हो, चाहे वो कांग्रेस के बीएलएस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के बीएलएस हो। आम आदमी पार्टी की बात मैं करता हूं, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं जानता कि कौन सा हाइड्रोजन बम वो फोड़ रहे हैं, वो जाने, उनके नेता जाने। शकील अहमद मेरे सांसद नहीं है, कांग्रेस के सांसद है। हमारे नेताओं ने जाके करीब करीब, क्योंकि हमारी छोटी पार्टी बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, 2,000 हमने आपत्तियां दायर की। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं मेंशन कर रहा है अपनी वेबसाइट पे कि 2,000 आपत्तियां आम आदमी पार्टी ने दायर की है? चुनाव आयोग क्यों जीरो लिख रहा है कि जीरो अपील्स है? भाई जीरो अपील से। चुनाव आयोग में जब एक प्रश्न पूछा गया चुनाव आयुक्त से, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से भी कई बार पूछा, कई सारे पूर्व चुनाव आयुक्तों से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि बिहार में एक्यूरेट वोटर कितने हैं? आप बोलते हो 7.2 करोड़ लगभग। अब चुनाव आयुक्त का काम यह है कि लगभग वोटर बताए। चुनाव आयुक्त को यह बताना चाहिए कि 7,20,000 4,081 वोटर है। भाई यही तो मतलब है एक एसआईआर करने का। लगभग इतना वोट है, और जितना कई सारी जगह पे ऐसा हुआ जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो गया। यदि हम भ्रम की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं मैडम, तो जैसे न्यायालय के ऊपर आपको तो खूब विश्वास है, तो आप हमारे ऊपर केस करिए ना कि हमने गलत, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने एफिडेविट नहीं दिए, हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे बीएलएस ने और हमारे नेताओं ने एफिडेविट्स नहीं फाइल किए, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो, चाहे वो बिहार चुनाव। आप जाइए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए और बोलिए कि हम देश की जो गणतंत्र है उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। पर पीयूष जी, नहीं, वो नहीं, क्योंकि इन्हें तो भ्रम की स्थिति चाहिए सर। पीयूष जी, एक बहुत साधारण सा सवाल है, प्रियंका जी के पास आएंगे। पीयूष जी, आपको क्या लगता है, आपने एक सवाल उठाया कि लोग जो है वंचित रह जाएंगे। वंचित रहने, क्योंकि वो तो भाजपा के भी रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, आपके सब सब लोग वंचित हो जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी कुछ इशारा करना चाह रहे हैं आप? कौन वंचित रहेगा? सर मेरा एक बहुत प्रगाढ़ता के साथ में मानना है जी। कि ये एक कंफ्यूजन की स्थिति का निर्माण किया जाता है, जिससे एक्यूरेट वोटर क्या है वो आप नहीं पता कर सकें। जब तक ये प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जब तक कि ये चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त जो है, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चाहे वो कोई और चुनाव आयुक्त है, जी। मल्टीपल चुनाव आयुक्त रेजिग्नेशन दे चुके हैं पर्सनल कारण जी। बता बता के, जी। है ना, चाहे अशोक लवासा हो, चाहे कोई भी हो। अब आप ये देखिए कि जब हम उस तरीके की बातें करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं केओस की स्थिति का, भ्रम का फायदा किसको हो रहा है? मतलब ये तो सभी के लिए सामने है ना सर। जी। अब एक बात और है कि चलिए मान लेते हैं कि ये एसआईआर या वोट चोरी, जैसा कि जनरली अभी आजकल कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जी। कि यदि वोट चोरी है तो ये तो सभी के लिए दुखदायक स्थिति है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी इंडिगो की फ्लाइट छूटी है, वो भी एयरपोर्ट पे रुके हैं, वो भारतीय जनता जी। पार्टी के भी समर्थक होंगे। मेजोरिटी वोटर तो मध्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है 2024 के पहले तक तो। जी। 2024 के चुनाव की बात तो हटा दीजिए। जी। पर भाई ये मोनोपोली जिस तरीके से चल रही है, ये तो दिक्कत सभी के लिए पैदा करने वाली है। सीधा सीधा। आज नहीं तो जी। कल ये सामने आएगा सभी के सीधा लिए। सीधा सीधा आपका आरोप जो है प्रियंका जी, पीयूष जी का सीधा सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो अपना सही काम नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गुमराह है, वो उस पर प्रभाव है पार्टी का, भाजपा का। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है, जब चुनाव लड़ना होता है केंद्र में तो हम इंडी गठबंधन के अलायंस है, और हम इंडी गठबंधन की लाइन को आगे बढ़ाते हैं, और हमको आईएनडीआई गठबंधन के साथ में सुर से सुर मिला करके चुनाव लड़ना होता है, ठीक है। जब हम स्टेट वाइज बात करने आते हैं तो हमारे पीयूष भाई बहुत अच्छे से कह देते हैं कि वो कांग्रेस जाने, कांग्रेस के सांसद जाने। अभी इन्होंने कहा, तो जब आपको कांग्रेस से नाता नहीं रखना है तो फिर वो गठबंधन क्या कहलाता है, आप उस पर चर्चा कर लीजिए। और अगर वो गठबंधन नहीं है तो आप इंडिविजुअल अपनी बात करिए। परंतु दो सुर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से जब बोले जाते हैं तो जनता इस भेद को समझती, कि वो कहते हैं ना कि हम कब कौन सी खाल ओढ़ करके आएंगे हमें नहीं पता, हो सकता है हम गठबंधन में भी आ सकते हैं और हो सकता है हम गठबंधन में ना आए।
पहली चीज, इन सब चीजों से भी इनको नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज मैं बात करती हूँ, इन्होंने बिहार इलेक्शन की इतने अच्छे से डिटेल में बात करी। तो जब आपका प्रत्याशी खड़ा होता है तो आपके प्रत्याशी के एजेंट्स भी खड़े होते हैं, और जब आपकी ईवीएम काउंटिंग होती है, बैलेट पेपर्स काउंटिंग होती है, तो उस लिस्ट को वेरीफाई करवाया जाता है कि किसको कितने मत मिले, और वो सूची जो है वो जमा की जाती है। तो वहां पे कांग्रेस के भी होंगे, राजद के भी होंगे, भाजपा के भी थे, और उनके एजेंट्स हर एक ईवीएम के बाद में उसको लिस्ट को वेरीफाई करके ओके करता है। तो आप मुझे बताएंगे, क्या जब आप लोग वहां साइन कर रहे थे तब आपने आपत्ति लगाई थी क्या? चुनाव आयोग ने वहां पे आपसे वेरीफाई कराया होगा जब रिजल्ट ओपन होना शुरू होता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा था कि वहां इतने वोटर हैं, चाहे दिल्ली की आप बात कर लीजिए, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, तो क्या आपके वहां एजेंट्स ने अपने प्रत्याशी की तरफ से वहां आपत्ति लगाई कि हमारे को ये वोटिंग जो आकर या ईवीएम का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है ये सूचना गलत है? वहां पर इस बात को लेकर के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? अगर ऐसा होता तो जो इलेक्शन हुए विधायकों को उनका सर्टिफिकेट, जो विनर सर्टिफिकेट है, वो दिया ही नहीं जाता, जो फॉर्म सी सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर आप लोगों ने हर एक जैसे जैसे चरण अलग अलग रिजल्ट्स निकल के आते हैं और अलग अलग के बाद में काउंटिंग के बाद में सबसे वेरीफाई करवाया जाता है, तो वहां तो हमें कोई हंगामा नजर नहीं आया, किसी भी प्रत्याशी की तरफ से ऐसा कोई हंगामा नजर नहीं आया। पर अचानक जब चुनाव हो गए, चुनाव जब हम हार गए, तो फिर हमको अब ठीकरा किसके माथे फोड़ना था? अब ईवीएम का ठीकरा तो पुराना हो चुका था, तो अब ये कह दो कि क्वेश्चन पेपर ही गलत था, जी यूनिवर्सिटी ही फ्रॉड है, जी सबको फ्रॉड बता दो। प्रिपरेशन खुद को करनी पड़ेगी, जनता बहुत मेच्योर हो चुकी है और हर चीज को समझ रही है, मैं नहीं समझ रही। और आप सबसे बड़ी बात है कि जिस चुनाव आयोग के ऊपर देश नहीं विदेश तक की संस्थाएं जिसके ऊपर गर्व करती हो, स्वायत्त संस्था के ऊपर आप उसके ऊपर आज सवाल खड़े करते हो। जब कोर्ट आपके फेवर में जाता है तब आपको कोर्ट पे विश्वास हो जाता है, कि जब कोर्ट आपके फेवर में नहीं है तो आप कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर देते हो। आपको हर एक मशीनरी मैनिपुलेटेड नजर आ रही, क्योंकि मैंने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, जो होता चला आया है, यूज टू हो चुके हैं, उससे इतने ज्यादा उस एल्यूजन में आ चुके हैं कि इनको यही लगता है कि जैसे पहले सब चीजें ट्रैप हो जाती थी, पहले सब चीजें जो है एक तरीके से भ्रम फैला करके, जैसे कहते थे ना, हम तो आएंगे फ्री बीज बांटेंगे और हम इलेक्शन, तो कब तक चला? आखिरकार बाहर हो ही गए ना। तो फ्री बीज का जो आपने घुन पैदा कर दिया, आप उस पर भी चर्चा फ्रीबीज कर देखिए लीजिए। प्रियंका जी, फ्रीबीज तो खैर हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हर पार्टी उसका उपयोग करती है। अ, कह वो रही हूँ ना, उस अंकुरण अंकुरण करने वाले तो यही हैं जो बैठे हैं सामने, और अभी ये कह देंगे कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जी क्योंकि अब हम कहीं है ही नहीं, हम शून्य पे आ चुके हैं। और इससे बड़ी बात तो पीयूष जी को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में आपकी ही नेताओं ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं, कि हमें तो पूरी सीट्स के ऊपर प्रत्याशी नहीं मिल रहे, मतलब इतने पूरे मध्य प्रदेश में आपको ईमानदार लोग नहीं मिले। इससे बड़ी मध्य प्रदेश का अपमान क्या होगा कि आपको सारी सीट्स के ऊपर प्रत्याशी नहीं मिले, और आपने क्या बोला कि हमें प्रत्याशी नहीं मिल रहे क्योंकि हम ईमानदार लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में ईमानदार लोग भी खत्म हो गए। तो सोचने वाली क्योंकि बात है जी जी सर ये कि क्योंकि क्योंकि समय की कमी है, इसलिए बस सिंपल सवाल से पूछना चाहता हूँ। ये जो फॉर्म है जिसमें एपिक नंबर की बात की जा रही है, और 2003 में आपने वोट कहाँ डाला था, या आपने आपके पिताजी ने कहाँ डाला था, या मतलब ने कहाँ डाला था, ये आपको लगता है कि ये टफ हो गया है आम आदमी के लिए? एक वो व्यक्ति जो उसके पास में समय नहीं है, उसके पास में ज्ञान नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग की साइट के ऊपर 2003 का डेटा अवेलेबल है। अगर वहां ऐसे कई लोग हैं जिनके 6-6 महीने में ट्रांसफर होते रहते हैं और उनको ये जी, ध्यान भी नहीं कि बता दीजिए 2003 में हमारी कहाँ डाला, कहाँ थी। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर डेटा अवेलेबल है। उसके बाद में आपके साथ जो बीएलओज आ रहे हैं उनके पास पीडीएफ अवेलेबल है 2003 के मोस्टली। और उसके साथ ही, और मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, कहने के लिए थोड़े से आपको सही नहीं लगेगी, लेकिन जब हम जहां रह रहे हैं और उनको मालूम है कि 2003 में प्रियंका दी यहाँ रहती थी, तो उन्होंने हमको पीडीएफ शेयर कर दिया, दीदी ये आपका पीडीएफ है, इसमें 51 52 53 पे आपके नाम है, आप वहां पर ये दे दीजिएगा ताकि आप लोग को आपका एसआईआर कराने में आसानी रहेगी। तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि आपको तो कर इलेक्ट्रॉनिक दिया होगा जमाना क्योंकि आप है। भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो आप तक तो लिस्ट पहुंच गई होगी वो, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती होगी। चलिए इसी के समय समय कम। पीयूष जी, जी जी, पीयूष जी, व्यवहार बदल करके रखिए। जी जी जी, पीयूष जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत स्पष्ट रूप से आपके मन में क्या सोचते हैं आप, ये जो पूरी हेरफेर है इसके पीछे क्या उद्देश्य हो? चलिए आप जो कह रहे हैं कि हेरफेर है, इसके पीछे उद्देश्य क्या हो जी सकता सर, इसके पीछे बहुत उद्देश्य है। आपको यही बता रहा हूँ कि रोज एक नई एक्सरसाइज दे दो करने के लिए। है? जी कभी ताली थाली बजाने के लिए दे दीजिए,
या कभी आप SIR के लिए एक एक्सरसाइज दे दीजिए, कभी जी झंडा फहराने के लिए दे दीजिए, कभी हर घर तिरंगा कर दीजिए, कभी केसरिया कर दीजिए। रोज एक नए एक आप काम देते रहिए जनता को, जिससे जनता उसमें उलझी रहे, और जो रूटीन की चीजें जो स्मूथली हो जाना चाहिए। एपिक नंबर मुझे क्यों ढूंढना चाहिए भाई साहब? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं इस देश में आज पहली बार वोट डाल रहा हूँ? एपिक नंबर ढूंढ के सारा काम करके ये चीज तो भाई सरकार को करके दे देना चाहिए। यदि उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई आपत्ति है, तो उससे वेरीफाई करिए आप। लेकिन और फिर एक भी सिंपल उन सी लोगों को चीज है कैसे जिसको हटाया आप जाएंगे जो ऑटोमेटिकली करके। जो जो इलीगली पंकज जी, करते हैं? एग्जैक्टली। जी जी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए हैं ना, टोटल कितने इलीगल इमिग्रेंट्स बिहार में मिले, चुनाव आयुक्त को जरा बताएंगे? आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी बिहार में, आपने आसाम में तो जाके और NRC CAA भी करवाया है ना आपने, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप भी आपने आसाम में किया। आसाम का डेटा क्यों नहीं चुनाव आयुक्त करता है? बिहार में टोटल कितने मिले? 1,000 से कम आपको मिले, उसमें भी 70% आपको हिंदू मिले, टोटल 20% मुसलमान मिली, इसलिए घुसपैठियों की बात खत्म हो गई। एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कर दीजिए, आधार के साथ में लिंक कर दीजिए। आधार के साथ में। ठीक है ना? अभी आधार के साथ में लिंक कर दीजिए। अब आधार के साथ में लिंक करने को तैयार नहीं है हम, क्योंकि हम करेंगे ना, हमारी जितनी भी घट रही है, जो पाप का भांडा है, जो घट रही है, वो खुल जाएगी। और जी रही बात फ्रीबीज की और आदमियों को खड़े नहीं करने की, तो बस एक शेर के साथ में समाप्त करूंगा। जी इनसे भी पहले जो यहाँ तक का नशी था, उसको भी अपने खुदा पूरा होने का होने इतना का ही इतना यकीन ही था। यकीन था। साउथ में जाके, तमिलनाडु और केरला में जाके परसेंटेज देख लें भारतीय जनता पार्टी का, जी तो शायद शर्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आने लग जाएगी। हम तो जो लड़ने के लिए निकले हैं, लड़ते रहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति के लिए लड़ते रहेंगे, जी। चलिए अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए चलिए। सही हो गलत हो, हाँ लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती सर, कुछ लड़ाई ये भी बताने के लिए लड़ी जाती है कि कोई तो है जो लड़ रहा है जमीन पर, कोई तो है चलिए जो अच्छा है। सत्ता के सामने आंख में चलिए आंख डाल के दिखा रहा है कि उसकी औकात क्या है। चलिए, लड़ाई जारी रहेगी। प्रियंका जी, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय की चूंकि सीमितता है, हम अगली बार जो आपको फिर से इस डिबेट में जोड़ेंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद प्रियंका जी और पीयूष जी हमसे बातचीत करने के लिए। और निश्चित नमस्कार। रूप से जब बहस होती है तो कोई मंथन में कुछ सार निकल कर आता है। ये आशा है कि आम आदमी तक कुछ सार निकल कर आया होगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।